हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रैक्टिस बाय विथ एचएस में। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग नेवी एमआर का प्रैक्टिस सेट चालू कर रहे थे, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरा शुरू करने वाले हैं। अब पहले ये था कि हम लोग एक प्रैक्टिस सेट में 2 वीडियो बनाते थे, लेकिन अब से ये रहेगा कि हम लोग हर एक पोर्शन का अलग वीडियो बनाएंगे। जैसे कि सब लोग जानते हैं, नेवी एमआर में 2 पार्ट होते हैं। एक में होती है जीके, दूसरे में होती है साइंस और वो मैथ। तो अब हम ऐसा करेंगे कि एक पार्ट में पार्ट 1 रहेगा जिसमें जीके रहेगी, और दूसरे पार्ट में मैथ रहेगी, और तीसरे पार्ट में जीके रहेगी। 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। तो ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला पार्ट है। इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ जीके का पोर्शन करेंगे। तो वीडियो जैसा भी लगे, आप लोग बताया कि आप लोग कुछ बताते नहीं हैं। तो चलिए, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, और उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, ये देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने ये सब खुद लिख के रखे हैं। इससे क्या होगा, इससे आप लोगों को जल्दी समझ में आएगा। और आज कैमरे की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, आप लोगों को आवाज़ भी साफ साफ सुनाई दे रही होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग बताइए, अगले वीडियो में उसको मैं इम्प्रूव कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। पहले तो देखिए, जब भी मेरा ये वीडियो देखा कीजिए, कोई पेन कॉपी कुछ मत लिया कीजिए। जब दोबारा नोट्स बनाने हो तो इस वीडियो को या तो स्क्रीनशॉट से बना लीजिए, या तो वीडियो की स्पीड तेज करके उसे लिखते जाइए। क्योंकि जब मैं पहला वीडियो जब मैं बताऊं तो आप केवल और केवल सुनते रहिए, क्योंकि सुनने से ज़्यादा याद होता है। ठीक है, तो और हाँ, जैसे जैसे एग्ज़ाम आएगा, इन प्रैक्टिस सेट को या तो आप लगाते रहिए या फिर वीडियो को बार बार रिवाइज करते रहिए, क्योंकि ये बहुत टॉप क्वेश्चंस हैं। चलिए, तो वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को 5 से 10 सेकंड दूंगा एक क्वेश्चन में, आपको आंसर देना है। ठीक है, नहीं आता है तो फिर मैं बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रोलेक्ट एक्ट किस सन में भारत में लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1909, ऑप्शन नंबर बी 1919, ऑप्शन नंबर सी 1923, ऑप्शन नंबर डी 1920। चलिए आप लोग आंसर दीजिए, 5 सेकंड में देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। अब मैं बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर हुआ 1919, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो आप लोग बता सकते हैं आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा, कोणार्क मंदिर जो उड़ीसा में है का निर्माण किसने किया था? तो सब लोग जानते हैं कि कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिम्हा देव प्रथम ने किया था। ध्यान रखिएगा, नरसिम्हा देव प्रथम। तीसरे का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चौथे पे आते हैं, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? इसका आंसर आप लोग बताने की कोशिश करिए, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा ये सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग आंसर दीजिए। चलिए आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, तो मैं बता देता हूँ कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए 5वें पे चलते हैं। कंप्यूटर की गति किस पर निर्भर करती है? कंप्यूटर की गति किस पर निर्भर करती है? तो जैसा कि आप लोगों ने, कई लोग इसका आंसर जानते होंगे, कई लोग नहीं भी जानते होंगे। तो ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर की जो गति है वो रैम पर निर्भर करती है। किस पे? रैम पर, RAM पर। बच्चे क्या करके, बच्चे रोम कर देते हैं, तो आंसर गलत हो जाता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, रैम। चलिए अगले पे चलते हैं हम लोग। बाण भट्ट किस राजा के दरबारी थे? तो बाण भट्ट जो है वो किस राजा के दरबारी थे, आप लोगों को बताना है। 5 सेकंड है आप लोगों के पास, जल्दी बताइए। तो चलिए मैं बता देता हूँ, बाण भट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के राजकवि थे, राज दरबारी थे। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए 7वें पे चलते हैं। ठीक है, 7वें में चलते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा था? तो ध्यान रखिएगा, जो पहला राष्ट्रीय पार्क था वो था कार्बेट। कार्बेट। तो अब जैसे कि कार्बेट के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा कार्बेट है, इंडिया का सबसे पुराना कार्बेट है। कार्बेट उत्तराखंड का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्क है। कार्बेट एकमात्र ऐसा पार्क है इंडिया का जिसमें मतलब सारे जीव हैं। देखो,
जो नेशनल पार्क होते हैं उसमें स्पेशल एक जीव होता है, जैसे कि हम कह सकते हैं जैसे काजीरंगा में एक सींग वाला गैंडा होता है, इस टाइप का हर एक में एक स्पेशल प्राणी होता है, जबकि कार्बेट में सब मिक्स है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। बेसन एंड हज, 8वां नंबर है। बेसन एंड हज किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, बेसन एंड हज क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। पर बच्चे गलती कर देते हैं, बेसन एंड हज का बच्चे गोल्फ लगा देते हैं, जबकि ये गलत है। कई बुक में गोल्फ दिया है, शायद इसी में दिया होगा। तो ठीक है, तो जबकि इसका करेक्ट आंसर है क्रिकेट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो जरूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, मैं इसमें इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है नेवी एमआर में। तो चलिए हम आप लोगों को बता दें, भारतीय सेना का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो होता है राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से संबंधित, अरे सॉरी मैं इसमें ऑप्शन लिखना भूल गया हूँ, एक मिनट। ये राष्ट्रपति, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब राष्ट्रपति से संबंधित कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये पूछ दिया जाता है कि राष्ट्रपति का जो शासनकाल लागू होता है, मतलब राष्ट्रपति, ये पूछ लिया जाता है कि जो राष्ट्रपति है वो भारत का क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक कौन है? तो राष्ट्रपति। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि सर्वोच्च सेनापति, राष्ट्रपति। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कौन उच्च न्यायालय की शक्ति को बढ़ा सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति मतलब अभी तक राष्ट्रपति का शासनकाल पूरे देश में कितनी बार लागू हो चुका है? जो आपातकालीन शासनकाल होता है वो ध्यान रखिए 3 बार लागू हो चुका है। एक और क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति का जो आपातकालीन जो स्थिति पैदा होती है, जब पूरे देश में पूरा जो है लोकतंत्र और पूरी शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में होती है, वो कौन से उसके अंतर्गत आती है, कौन से अधिनियम के? तो ध्यान रखिए 356 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुसेना के विंग कमांडर थल सेना में किस पद के समान होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, वायुसेना के जो विंग कमांडर हैं वो भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद के समान होते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो भी हो आप लोग चेक कर लीजिएगा, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल। चलिए अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, छायापथ क्या? तो छायापथ क्या ये आप लोगों को बताना है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, छायापथ जो है वो सौर परिवार, जो अंतरिक्ष होता है ना, तो अंतरिक्ष में एक जो बहुत बड़ा जो बोलते हैं नक्षत्र होता है, बहुत बड़ा नक्षत्र का पुंज होता है, उसे बोलते हैं छायापथ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, अंतरिक्ष में एक नक्षत्र पुंज। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? हम लोग तीसरा सेट पढ़ा रहे हैं और 3 सेट में तीनों बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लाल मिट्टी का रंग लाल होता है क्यों? तो ध्यान रखिएगा, लाल मिट्टी का जो रंग लाल होता है वो होता है लोहा की वजह से, लोहा की वजह से होता है। इसमें तो ऑप्शन दिया ही नहीं है। लोहा की वजह से होता है, फिर पोटास की वजह से होता है। तो ऐसा करिए आप लोग यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, लोहा लिख लीजिए, लोहा हो सकता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया नहीं है। ठीक है, लोहा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, विश्व का सबसे छोटा देश। तो ध्यान रखिए कि जो वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी, यहाँ वेटिकन पैलेस लिखा है, वैसे वेटिकन सिटी ही कहते हैं, वो विश्व का सबसे छोटा देश है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? तो ध्यान रखिएगा, जो वेनेजुएला जलप्रपात है वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 16 में चलते हैं, 2023 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, 2023 का जो क्रिकेट विश्व कप है वो है भारत में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगले पे चलते हैं,
चीनी का मुख्य उत्पादक देश कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, चीनी का जो मुख्य उत्पादक देश है वो है हमारा भारत। ध्यान रखिएगा, चीनी का जो मुख्य उत्पादक देश है वो है हमारा भारत। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए 18 पे चलते हैं। भारत द्वारा दीर्घप्रासी प्रक्षेपास्त्र मिसाइल अग्नि 3 का परीक्षण किया गया है, इसकी परास कितनी है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह आया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, इसकी जो परास है वो है 3500 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा 3500 किलोमीटर है इसकी अग्नि 3 की। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले पे चलते हैं। नाथुला दर्रा, ये जो नाथुला दर्रा है ये, ठीक है, एक पहाड़ी क्षेत्र है। नाथुला एक स्थान है जो कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा नाथुला जो स्थान है वो हमारा है सिक्किम में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग, कुछ गड़बड़ हो रहा है लग रहा है। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, सिक्किम। अगला, गोल गुम्बज कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा गोल गुम्बज जो है वो कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नारायण कार्तिकेयन किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा नारायण कार्तिकेयन जो है वो कार रेस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। IAEA का मुख्यालय कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा IAEA का जो मुख्यालय है वो है वियना में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? तो ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगले पे चलते हैं। भारत के द्वारा बनाया गया DAV का नाम क्या? तो ध्यान रखिएगा भारत के द्वारा जो DAV बनाया गया है उसका नाम है निशांत। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2024 ओलंपिक कहाँ आयोजित होंगे? तो ध्यान रखिएगा 2024 के ओलंपिक जो हैं वो पेरिस में लॉन्च होंगे। इसका मैंने सीधे आंसर लिख लिया था, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन शायद गलत होंगे इसलिए, ठीक है। तो 2024 का जो ओलंपिक है वो पेरिस में होंगे। इसी के साथ पार्ट 1 का वीडियो इधर पे ख़त्म करते हैं। जैसा भी लगाओ वीडियो आप लोग ज़रूर बताने की पूरी कोशिश करिएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और देखिए अगर कभी कोई वीडियो में क्वेश्चन छूट जाया करें तो टेंशन मत लिया कीजिए, मैं अगले वीडियो में उसे ज़रूर सॉल्व करा दिया करूँगा। और वीडियो जैसा भी लगा करे आप लोग बताया कीजिए, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं। आप लोग बताइए, अभी मैं इसमें ये वाला प्रैक्टिस सेट